हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास बीपीएससी TRE 3.0 जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिलेटेड है। तो चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये क्लास है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं पूरा बताऊंगा आपको कि कैसे पढ़ना है, आपको किन टॉपिक पे ज़्यादा आपको जोर देना है जिस पे हमें नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएँ और आराम से पढ़ने पे भी। तो 90+ अंक कैसे ला सकते हैं। जो पेपर रद्द हो गया है उसमें मैं भी बैठा था, इसमें 95 तक मेरे बन रहे थे। तो इसमें हम क्या करें, कौन सा प्लान करें जिससे हमारे 90+ नंबर आए, क्योंकि आप भी जानते हो बच्चे ज़्यादा हैं, मेरिट तो हाई होनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्लास की शुरुआत हम नोटिस से करेंगे। कल एक नोटिस आई थी सेंटर से रिलेटेड और एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड। उसके बाद ही काफ़ी ये चीज़ें फैली कि बीपीएससी रुकने की व्यवस्था भी करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। काफ़ी जगह था कि हाँ इस बार रुकने की व्यवस्था भी होगी। तो चलिए एक बार वो देख लेते हैं नोटिस है क्या और पढ़ते हैं कि उसमें वाकई है क्या कि रुकने की व्यवस्था भी होगी। तो ये नोटिस है कल जो आई है बिहार के बीपीएससी की तरफ से। जैसे देख सकते हो आप, सेवा में जो जिला अधिकारी हैं उनको लिखा गया है ये, जितने भी हैं। उसके बाद विषय देख लीजिए, शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण 1 से 1 से 12वीं तक के लिए हेतु आवासन उपलब्ध कराने के संबंध में। ये चीज़ देख सकते हैं, ये क्लासरूम है जो परीक्षा होगी आपकी विशेषकर उसके लिए है, ना कि छात्रों के रुकने के लिए है ये। उसके बाद देख लीजिए, उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि उक्त पुनर्परीक्षा का आयोजन दिनांक 10 और 11 जून, जैसा कि देख सकते हो 10-11 जून, इसमें डिवाइड कर लीजिए तो 1 से 8 आपका 10 हो सकता है और फिर 9 से 12 आपका बचा हो सकता है, या फिर ये आगे पीछे भी हो सकती है डेट। तो इन दोनों में कोई एक तो आपकी है ही है। उसके बाद देख लीजिए आगे क्या लिखा है, संभावित है सामान्यतः प्रशासन विभाग बिहार द्वारा जिला स्तर पर संबंधित जिलाधिकारी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए संयोजक नियुक्त है। उक्त परीक्षा में 3.5 लाख अभ्यर्थी हैं, ऐसे देख सकते हो आप, 3.5 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। इस परीक्षा के लिए जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र की व्यवस्था है। यदि जिला स्थित परीक्षा केंद्र से आवासन पूर्ण नहीं हो पाता है तो अपने जिला अंतर्गत अनुमंडल से भी आवासन की व्यवस्था की जा सकती है। तो जैसे मान लीजिए जो भी इन्होंने केंद्र सेलेक्ट किए हैं वहाँ पे अगर छात्रों के बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आप भी जानते हो कि क्लासरूम अगर गंदे हैं और सही नहीं है, सीट नहीं है और हर तरह की कोई खामियां हैं उसमें, तो वो चेंज भी किया जा सकता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उक्त परीक्षा हेतु जिला अंतर्गत प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों का चयन परीक्षा केंद्रों के लिए किया जाए, जिसमें देख सकते हो आप प्रकाश, पानी, बेंच, डेस्क, 4 दीवारी, शौचालय आदि उपलब्धता अच्छी हो। वहाँ पे परीक्षा केंद्र में आने जाने की सुविधा हो। सबसे बड़ा तो ट्रांसपोर्टेशन ही रहता है जो हम देखते हैं। आयोग के मापदंड के अनुरूप सरकारी एवं निजी जो भी संस्थान है, निजी महाविद्यालयों को छोड़ के चेकलिस्ट आलोक संपुष्ट करने का आवासन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। तो ये सब चीज़ें कही गई है कि जो जिन विद्यालयों में ये सारी चीज़ें सुविधाएं हैं वो लिस्ट जारी की जाए, उपलब्ध कराई जाए। पर छात्रों के लिए सुविधापूर्वक बैठने हेतु लगभग 2 वर्ग मीटर पर छात्रों का स्थान निर्धारित हो। जैसे आप जानते हो सिंगल बेंच होती है, एक रूम में 24 अभ्यर्थी बैठते हैं, तो उनके बैठने की जगह ठीक हो। उसके बाद देख लीजिए, अतः अनुरोध की कि अपने जिला अंतर्गत आयोग द्वारा वांछित के अनुसार अवस्थित सरकारी एवं प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों का चयन कर उच्च परीक्षा को शांतिपूर्ण कराने हेतु जैसे देख सकते हो आप, शिक्षा परीक्षा केंद्रों का चयन गुड, वेरी गुड रैंकिंग होगी, एक तरह से गुड, वेरी गुड, ABC के तरीके से है। तो आप इसमें देख सकते हो कि कहीं भी इसमें छात्रों की रुकने की व्यवस्था नहीं कही गई है कि करेंगे वो, और करते भी नहीं है। ये आप भी जानते हो, छात्रों को रुकने की व्यवस्था कोई नहीं करता है। और ये ना इसमें ऐसी कोई बात कही गई है, सिर्फ सेंटर के बारे में कहा जा रहा है कि सेंटर अच्छा होना चाहिए, सारी व्यवस्था होनी चाहिए, आने जाने की सुविधा होनी चाहिए वहाँ पे। तो ये चीज़ें कही गई है इसमें। तो छात्रों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख लेना नोटिस, में टेलीग्राम पे अपने ये दे चुका हूँ ये नोटिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लान देखते हैं कैसे पढ़ना है हमें और कैसे हम 90+ ला सकते हैं आराम से। प्रीवियस ईयर पेपर से देखेंगे कि 90+ अंक कैसे लाएं और उसी के आधार पे कितने अंक का क्या आया था और कितने अंक में क्या आने की संभावना बन सकती है, वो चलिए वो देखते हैं। तो जीएस के 120 क्वेश्चन होते हैं और लैंग्वेज के आपके 30 होते हैं। 30 में से आपका 9 लाना जरूरी होता है। इस बार का आपने देखा होगा, इंग्लिश में लोगों के 8 तो आ रहे थे और 8 से ज़्यादा ही आ रहे थे, लेकिन हिंदी में 1 या 2 नंबर लाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। सब रचनाएं भर दी गई थी और बिल्कुल साहित्य हिंदी दे दी गई थी, हिंदी साहित्य का इतिहास में। और इस बार ऐसा नहीं होगा, एजेंसी भी चेंज हुई है कहा जा रहा है, जो सुनने में आया है, और आपका सेंटर और बाकी चीज़ें तो चेंज होगी। परीक्षा का जो ये कितने क्वेश्चंस कितने टॉपिक से आए हैं तो उसका भी चेंज हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है फिक्स है कि नहीं इतने ही आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप देख रहे हो स्वतंत्रता संग्राम
इसके आप 10 क्वेश्चन भी दे सकते हैं, दूसरे के 22 भी दे सकते हैं। फिलहाल जो प्रीवियस ईयर को पेपर के जो क्वेश्चंस हैं कितने आए हैं वो चलिए देखते हैं। आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, प्लान है ये, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। आपके पास कोई भी किताब होगी या उसमें ये सारे टॉपिक आपको ज़रूर मिलेंगे, बस एक बार ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए बताता हूँ मैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आप 16 क्वेश्चन लगभग बनेंगे ही बनेंगे। एक अच्छा टारगेट है आपका और इसमें कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इजी सा है टॉपिक ये। आपको बस ये करना है कि जो बिहार के तरफ से जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए चीज़ें हुई हैं सपोर्ट में, ऐसे लोग जिनको ज़्यादा हाईलाइट नहीं मिली, ऐसे लोगों के बारे में आपको ज़रूर देखना है। जब भी किताब में आए कि बिहार की तरफ से ये लोगों ने इतना योगदान दिया, तो उनको ज़रूर कंसीडर करें और हाईलाइट करें, क्योंकि एग्ज़ाम में अब यही हो रहा है। जो फेमस लोग हैं उनको छोड़ के अननोन लोग जिनको हम नहीं जानते हैं, जिनका भी बहुत इक्वल कंट्रीब्यूशन रहा है 1857 की क्रांति में, उनके नाम पूछे जा रहे हैं। और वो कब थे, क्या थे, जन्म मरण, उनके दिए गए कार्य, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। बिहार की तरफ से स्पेशल बता रहा हूँ मैं। उसके बाद करंट अफेयर आपका 12 नंबर का लगभग मिलता ही मिलता है, 12 से 14 नंबर का, और बाकी उसका बिहार जीके इंक्लूडेड हो जाता है इसमें। तो ये लगभग 20 से 25 से 22 से 25 आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है करंट अफेयर भी और बिहार जीके भी। मैं एक बार फिर से बता दूँ आपको, बिहार में जो लेटेस्ट चीज़ें हुई हैं औद्योगिक, बिहार जीके का मतलब होता है औद्योगिक जो चीज़ें हुई हैं वो फेमस, वहाँ के जो जलप्रपात हैं या फिर कोई आपका बर्ड सेंचुरी हो गई, राष्ट्रीय उद्यान, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। फेमस पुल हो गया, यहाँ के खाद्यान्न क्या है, बिहार जीके में यही चीज़ें मेनली आप पढ़ेंगे, आपके आराम से जीके में क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए उसके बाद मैं बताता हूँ मैथ रीजनिंग बहुत ईजी सा टॉपिक है। आपको ये 16 नंबर का डिवाइडेड होते हैं। ये 16 नंबर रीजनिंग के आपके रखे हुए हैं और इन 16 नंबर में भी कम से कम 12 नंबर तो आना ही चाहिए। तो आपका 28 से कम 32 में से 28 से 30 नंबर बनना ही चाहिए अगर आप 90 प्लस सोच रहे हो। अगर यहाँ से कम हुआ तो बहुत दिक्कत होगी। यहाँ से आप अगर 25 कर रहे हो तो और सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। उसके बाद चलिए देखते हैं ज्योग्राफी और साइंस हिस्ट्री। ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी और अदर चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। तो इसमें खासकर आप जो भारत में नदियाँ हैं, कहाँ से उसका उद्गम हुआ है और किस पे कौन सा जलप्रपात है, कौन से खारे पानी की है और कौन का उद्गम, जैसे मैंने बताया आपको, इसमें खासकर आप साउथ वाला जरूर कवर करोगे। साउथ का जो ये रहता है, ये चीज़ें रहती हैं। जो पश्चिमी घाट एरिया है, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये आप ज़रूर देखोगे। यहाँ की नदियाँ, फसल, यहाँ की नदियाँ और फसल, बाकी चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं। उसका साइंस तो देखिए आता है। आप इसमें साइंस में वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, ये दोनों ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसमें इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। वनस्पति विज्ञान हो गया आपका और फिर जंतु विज्ञान। इसमें बाकी चीज़ें तो आप, विटामिन हो गया और अदर चीज़ें तो आप पढ़ोगे ही। एक बार प्रकाश ये सारी चीज़ें देख लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिला के आता है ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंस पार्ट बनता है। फिलहाल आप इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री लोग कर लेते हैं, मेनली फंसता है बायोलॉजी वाला पार्ट। तो जियोलॉजी और बॉटनी दोनों पे कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, सेल पे हो गया और अदर चीज़ों पे, तो वो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हिस्ट्री और पॉलिटी देख लीजिए। देखिए पॉलिटी से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, 2 या 3 मिलेंगे आपको। हिस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा बनता है। ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी थोड़ा सा मान के चलिए, ये मिला के ये भी 22-23 नंबर का बन जाता है, तो इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री भी। अदर इसमें सबसे ज़्यादा आप ध्यान दोगे जो करंट है वो मॉडर्न आधुनिक हिस्ट्री, तो आधुनिक ही पढ़ लीजिएगा आप, आपका काफ़ी कवर हो जाएगा। प्राचीन और आधुनिक पढ़ के जाइएगा, आपकी काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद ईवीएस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 4 से 8 मैंने लिख दिया है, ये इंक्लूडेड इसमें हो जाता है साइंस और इसमें चीज़ों में। ईवीएस में भी 2 से 4 नंबर ही आपके मिलेंगे। तो ये ईवीएस वही चीज़ें हैं जो नया अभी, जैसे कॉप हो गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ जैसे होता है पार्टी वाला। उसके बाद जितने भी पर्यावरण के क्षेत्र में चीज़ें हुई हैं वो होगा। और जितने करंट अफेयर में एक चीज़ और याद रखिएगा, करंट अफेयर में जो आपको पढ़ना है, खासकर आप जो करंट एक्सरसाइजेज हुए हैं इंडिया के किसी के साथ, उसके बाद इसरो के प्रक्षेपण जो हुआ है वो, ये दोनों चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देना है। उसके बाद स्पोर्ट्स अवार्ड में जो स्पोर्ट्स हों, और वो खासकर जो पद्मश्री ये सारे अवार्ड मिले हैं, वो सब चीज़ें ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका है ये प्राइमरी के लिए फ़िलहाल मैंने बताया। ये प्राइमरी के लिए है, 1 से 5 के लिए ये आपका बेस्ट। आप ऐसे ही पढ़िए, और जैसे मैंने कहा है कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है, तो वो दीजिए अच्छे से। 120 क्वेश्चन में आपके 90 प्लस आराम से बनेंगे, और मेरे प्रीवियस में 95 बन रहे थे, सोचा था हो जाएगा, चलिए ठीक है, लेकिन पेपर ही कैंसिल हो गया।
तो तैयारी मेरी भी पहले से अच्छी चल रही है। और जो मैंने फील किया है, ऑब्ज़र्व किया है सॉरी, तो वो प्रीवियस ईयर पेपर से वही मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये काफ़ी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा मत रहिएगा डिपेंड, उससे बहुत ज़्यादा फंसता नहीं है। जो है मैं ऊपर की बात करूँ चाहे नीचे की बात करूँ, 12वीं का अगर सोचो कि 12वीं में दिया है तो प्राइमरी में वो क्वेश्चंस दे देंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन तो नहीं, कुछ कुछ फंसेगा, 2 से 5 मान लीजिए प्रीवियस ईयर के फंस जाएंगे, लेकिन पूरा पूरा नहीं आएगा। इस टाइम पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए। टेस्ट ऐसा दीजिए कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। टेस्ट के बाद उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो करिए। ऑनलाइन वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा मत करिए, ऑनलाइन से चीज़ें मत पढ़िए बहुत ज़्यादा। 1 घंटा ऑनलाइन अगर पढ़ना भी है तो 1 से 2 घंटा दीजिए ऑनलाइन पे, एक ही चैनल कोई पकड़िए और सही लगे तो। और उसके बाद फिर जो आपका टॉपिक वीक है वही पढ़िए, बाकी आपकी अपनी किताब पे ज़्यादा जोर रखिए, किताब से ही पढ़िए। ऑनलाइन से थोड़ा सा दूरी बनाइए, 2 घंटा से ज़्यादा मत पढ़िए ऑनलाइन। बाकी बुक में आपके सारी चीज़ें दे रखी हैं, 1857 क्रांति को खोलिए पढ़िए। उसके बाद काफ़ी चीज़ें करंट अफेयर आप आराम से पढ़ सकते हो, जो भी किताब ले आओ आप। स्पीडी आती है, एडू आती है और उत्कर्ष क्लासेस की भी आती है, तो आप वो पढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा बैक मत जाइएगा। पूरी संभावना है कि जो पेपर बना होगा वो अभी अभी का नहीं होगा, जिस टाइम पेपर वो पिछला लीक हुआ था उसी टाइम का ही वो पेपर बना होगा और वही देंगे, क्योंकि कई सारे सेट तैयार करते हैं, 1 2 3, तो एक हमारा फेल हो गया तो 2 सेट और तैयार होंगे, उसी में से वो कोई दे देंगे। तो करंट अफेयर आप जो है आप पढ़िएगा, जो स्टार्टिंग से पिछले ईयर अक्टूबर से ये ईयर जो है हमारा मार्च तक आप वो पढ़िएगा। और भी नहीं हो तो और भी पीछे चले जाइए, जुलाई से जनवरी या फरवरी तक पढ़िए। प्रीवियस ईयर जुलाई से ये मार्च तक पढ़िए आप, मार्च तक पढ़िए करंट अफेयर, इससे ज़्यादा मत जाइएगा। और बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए, टाइम बहुत कम है, इसी तरीके से प्लान करिए। और टाइम टेबल बना सकते हैं तो बना लीजिए पढ़ने के लिए, नहीं बना सकते हैं तो जब मन करे तब पढ़िए। और ऑफलाइन ज़्यादा पढ़िए, किताब से ज़्यादा सपोर्ट लीजिए, प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। कैसे भी ऑनलाइन जैसे टेक्स्ट बुक हो गया या फिर कोई प्लेटफॉर्म पे आप टेस्ट देते हो तो बस वही करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी एक अच्छे और भी अपडेट के साथ। कुछ होता है तो चैनल पे बने रहिए, पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।